बेबाक आवाज जिसको माना जाता है, जनता का विश्वास जिसने जीता है, उसका नाम ही हनुमान बेनीवाल है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आपको पता चल जाएगा इस वीडियो के एंड तक, अगर आप मेरे साथ बने रहे तो। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ट्विटर का एक अकाउंट मैंने खोल रखा है, जिसमें हनुमान बेनीवाल का पत्र यहाँ पर लिखा गया है। किसके नाम? माननीय विदेश मंत्री के नाम, भारत सरकार के। और वो यहाँ पर बोल रहे हैं, इस पत्र के अंदर जो मुद्दा उठा रहे हैं मैं आपको सुनाती हूं, उससे आपको लगेगा कि कितने संवेदनशील होकर हनुमान बेनीवाल उस जनता के बारे में सोच रहे हैं, जो जनता उन्हें कभी ना कभी तो सपोर्ट करेगी ही, उनके इन अच्छे कामों के लिए याद करेगी। तो ये मामला जो अपने पत्र में उठा रहे हैं हनुमान बेनीवाल, वो ये है कि अलवर जिले के कफनवाड़ा गांव निवासी अजीत सिंह रूस के उफा शहर में गए थे पढ़ाई के लिए, जहां भास्कर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में वो एमबीबीएस कर रहे थे। कुछ समय पहले खबर आई थी कि वो लापता हो गए। अब उनका शव मिल गया है और शव मिलने की सूचना मिलते ही परिवार शोक में डूब गया है। और लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में समाज के लोग शव जल्द भारत लाने की मांग कर रहे हैं और इसी मांग को अपनी आवाज हनुमान बेनीवाल ने दी है। वो कह रहे हैं कि सांसद ने विदेश मंत्री से तत्काल हस्तक्षेप करके भारतीय दूतावास से कार्रवाई करने के निर्देश करने का आग्रह किया है। और इन चीजों के बाद आप समझ सकते हैं कि हनुमान बेनीवाल किस कदर सक्रिय हो गए हैं। हर मुद्दे पर उनकी बारीकी से नजर है। जहां पर वो पहुंच सकते हैं वहां पहुंच जाते हैं, जहां नहीं पहुंच सकते वहां ट्विटर के माध्यम से हर किसी को टैग कर कर, कभी मुख्यमंत्री को, कभी विदेश मंत्री को, कभी शिक्षा मंत्री को, सबसे काम करवाने का आग्रह करते हैं। और ये बात ये बताती है, दिखाती है, जताती है कि हनुमान बेनीवाल जनता के दर्द को अच्छे से समझते हैं और उनका काम करवाना भी अच्छे से जानते हैं। वाकई में देखना दिलचस्प होगा कि ये गुहार परिवार के साथ साथ अब हनुमान बेनीवाल ने भी लगा दी है। कितनी जल्दी अमित चौधरी के मामले में सरकार काम कर पाती है और उनके परिजनों पर जिस तरीके से अभी दुखों का पहाड़ टूट गया है, उसमें कम से कम अपनी सहायता देकर थोड़ा बहुत अपना फर्ज निभा सकती है। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा। और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। न सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।